भगवान जब गोकुल से मथुरा और मथुरा से द्वारिका चले गए तो कभी कभी रानियों के बीच में बैठते थे और ब्रज की चर्चा चलती थी और यशोदा माँ की जब चर्चा आती थी तो प्रभु रोने लगते थे। तो रानियों में थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई कि हम इतनी सुंदर गुणवान और ये गांव की बुढ़िया का नाम आते रोने लगते। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, हम इतनी गुणवान रूपवान बुद्धिमान इतने ऊंचे कुल खानदानों से आए हैं, एक शब्द आपके मुख से हमारे लिए नहीं निकलता। वो गांव की गंवार बुढ़िया, आप उसका नाम सुनते हैं आप रोने लगते हैं, ऐसा उसके अंदर क्या गुण है, क्या खास बात है। भगवान ने सोचा तर्क से समझाने का प्रयत्न करूंगा तो पढ़ी लिखी है बात को काट देंगी, अनुभव से सिखाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई। कुछ लंबे समय के बाद भगवान एक दिन सोकर प्रातःकाल उठे, आंगन में बैठे थे। पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी जो उनकी पटरानियां थी सब बैठी। भगवान का रुक्मिणी जी रात लगता है हमको दूध नहीं पिलाया गया, दूध बिना पिए हम सो गए ऐसा मुझे लगता है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, मैं गिलास वापस लौटा कर ले गई। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में यही अंतर है, आप मुझे सोता देखकर बिना दूध पिलाए गिलास वापस लौटा कर ले गई। मेरी यशोदा माँ होती एक हाथ में गिलास और एक हाथ से मेरी पाटी पकड़े पूरी रात बैठकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा दूध पिलाकर ही जाऊंगी। ये माँ है, ये माँ है। माँ, महात्मा और परमात्मा ये तीनों अलौकिक हुआ करते, अलौकिक। 4-5 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली में कथा कर रहा था। जहाँ ठहरा था वहाँ एक सज्जन हमको मिलने आए, अच्छे बड़े कारोबारी थे। उन्होंने कहा पहली बार हमने आपकी कथा सुनी, नाम तो बहुत सुना था, दिल्ली में आपके बहुत पोस्टर लगते थे, कथा पहली बार सुनी और आज हमको बहुत अच्छा लगा। आपने माँ का प्रसंग लिया। हमारे पिताजी की तो मृत्यु बहुत पहले हो गई, लेकिन हमारी माँ अभी जीवित हैं, वयोवृद्ध हैं। हालांकि हमने उनके लिए सुबह शाम की नर्स लगा रखी है, डॉक्टर प्रतिदिन आता है, सब प्रकार की चिंता सेवा सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज कथा प्रसंग सुनकर हमको लगा कि माँ तो मेरी है, मुझे भी कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। तो हमको ऐसी कोई सेवा बताइए, क्योंकि हम भी अब नाती पोते वाले हो चुके हैं, तो मुझे संतोष हो जाए कि मैंने भी अपनी माँ की सेवा अपने हाथ से कुछ की। तो हमने पूछा कितने बजे आते हैं फैक्ट्री से? बोले वही लगभग 7, 7:30, 8 बजे करीब आ जाते हैं। हमने फिर क्या करते हैं? बोले आकर बैठकर एक कप चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, भोजन करते हैं, टीवी टावी देखते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से एक आप नियम ले लीजिए, जब भी आप फैक्ट्री से आते हैं गाड़ी गैरेज में खड़ी करिए, अंदर बंगले में अंदर मत जाइए, जिस कमरे में माँ का पलंग, माँ का बिस्तर बिछा हुआ चारपाई, उस कमरे में जाइए और माँ के सामने जो सोफे पड़े उस पर मत बैठिए, जिस पलंग पर माँ लेटी हुई है उस पलंग पर बैठो सटकर और बहुत प्यार से छुओ माँ को। माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं, कुछ खाए कि नहीं खाए? पत्नी से कहोगे 1.5 कप चाय ले आओ, यही पीऊंगा, आधा कप माँ भी पिएगी। माँ के पास बैठकर आप प्रतिदिन आधा कप चाय पी लिया करिए, माँ की तबीयत बिना दवाई के ठीक होना शुरू हो जाए। माँ को सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब माँ को ये लगने लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अब मेरा बेटा किसी और का हो गया, तब माँ को बहुत रोना आता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, माँ के जाने के बाद व्यक्ति को रोना आया करता है, उस समय कोई न सांत्वना देगा न आंसू पहुंचेगा। इसलिए माँ के पास थोड़ी देर अवश्य बैठा करो। ये तो कुछ समझती नहीं, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं, क्या बैठे ऐसा वैसा, नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर जरूर बैठो। बूढ़ी माँ के पास जब उसका बेटा बैठकर प्रेम की बात करता है, अरे बूढ़ी माँ की स्तनों में दूध आ जाया करता है, उसको उस समय का समय याद आ जाया करता है। भगवान स्वयं प्रातः काले उठी के रघु, सब गाइए प्रातः काले
कितने बड़े पुरुषार्थी होंगे जिन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी और त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दी। इतने बड़े पुरुषार्थी ऋषि, तपस्वी ऋषि, लेकिन निशाचरों से रोते रहते थे, डरते रहते थे, घबराते रहते थे और वो यज्ञ नहीं करने देते थे, विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी ने यज्ञ रोक दिया और तय कर लिया, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, बिना हरि के, बिना भगवान के निशाचरों का वध नहीं हो सकता, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। और उस समय भगवान प्रकट हो गए थे, अयोध्या में जन्म ले चुके थे, आज अयोध्या आ गए। इनकी दुश्मनी थी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की आपस में खटपट थी, दुश्मनी थी। पता नहीं बुरे लोगों में बड़ा प्रेम रहता है और ये साधुओं में बड़ी आपस में खींचातानी रहती है। एक दूसरे साधु की आलोचना के अलावा कोई, आप किसी साधु के पास बैठिए और किसी दूसरे साधु की प्रशंसा करने लग जाइए, आग लग जाती है उसके अंदर। क्या बोल रही हो तुम, क्या जानते हो, कितना पाखंडी है, कितना ढोंकी है, कैसे, बहुत मुश्किल होता है। तो पहली बार आए, शरीर स्नान किया, राजभवन आए, दशरथ जी ने स्वागत सत्कार किया। ऋषवर, मुझे तो अपना पुण्य को याद नहीं आ रहा है जिसके कारण से आपके श्री चरण मेरे राजभवन में आए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई बड़ा पुण्य सत्कर्म किया है जिसके परिणाम स्वरूप, प्रसाद स्वरूप आपके श्री चरण मेरे राजभवन में। आज्ञा करिए, चारों पुत्रों को बुलाया है, प्रणाम कराया है। साधु को प्रणाम जरूर कराना सिखाइए, लेकिन उसका तरीका समझ ले। हम गलती क्या करते हैं, कोई साधु आकर बैठे और छोटा बालक, उसे तो प्रणाम आता नहीं है कुछ, तो फिर हम क्या कहते हैं, बेटा धोख खा, बेटा धोख खा। और कई लोग मैंने देखे ऐसे गर्दन पकड़ लेते हैं, धोख खा, और बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करता है। ऐसी गलती कभी मत करिए। उसका एक ही तरीका है, पहले आप माथा टेकिए, आपको देखकर बच्चा माथा टेकना शुरू कर देता है। आप तो डंडा से खड़े हो और उसकी गर्दन पकड़ रहे हो और बच्चा ऐसे कर रहा है। बालक उसी समय अपने मन में लिख लेता है कि आज मेरी गर्दन कमजोर है, पापा दबोच लो। जब तुम्हारी गर्दन 80 साल के होगे और कमजोर होगी, ऐसा दबोचूंगा कि ची भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बुढ़ापे में हर बेटा अपने बाप को हमेशा दबोचता है, क्योंकि उसने भी उसको दबोच के रखा है। तो जो हम बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं वो आप करके दिखाइए। बच्चे कानों से नहीं सुनते, बच्चे आंखों से देखा करते हैं। बच्चे आंखों से, जब बच्चा कुछ बाप को उत्तर देता है, पापा को ऐसे बोला जाता है, दिमाग खराब तेरा। बच्चा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसका मन कहता है, मेरे दादाजी को तुम कैसे बोला करते, मेरे दादाजी को आंख निकाल कर तुम कैसे बोला करते। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनकी आंखों में कैमरे होते हैं, आपकी एक एक चीज उनके कैमरे में रिकॉर्ड होती है। इसलिए पहले दशरथ जी ने माथा टेका, तुरंत चारों बच्चों ने माथा टेका। अब दशरथ जी ने कहा, ऋषवर, मैं जानता हूं आप अचानक और अकारण न कहीं आते हैं न जाते, सच बताइए के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन, सब गए हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावहु बारा, कहु सो करतन लावहु बारा। आप किस कारण से शुभागमन आपका हुआ, मुझे बताइए। शायद बोलने में आपको देर हो सकती है, पूरा करने में बिल्कुल विलंब। इतना कहना था, भीषण दुर्घटना घटित हो गई राजभवन के इस कक्ष के अंदर। विश्वामित्र जी ऊंचे आसन पर बैठे थे, धड़ाम से नीचे गिरे और दशरथ जी के दोनों पैर पकड़ लिए, सिर चरणों में रख दिया दशरथ जी के कदमों में, और जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ से लिपट कर हिलकी भर भर कर रोता है,
विश्वामित्र जैसा महापुरुष हिलकी भर भर कर रोने लगे। और जब कोई व्यक्ति बहुत दुख में रोता है तो बोल बोल कर उस दुख को बोला करता है। आज विश्वामित्र जी वही बोल रहे, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहूं नपतोहि, मैं राजन मैं तुमसे भीख मांगने आया हूँ। आयहूं नपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर भद में होम सनाथा, निशिचर भद में होम सना। एकदम हिलकी भर भगवान घबरा गए। इतने बड़े महापुरुष और आज अपनी सुरक्षा के लिए रो रहे हैं। कुछ बोले नहीं चुके, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन उसी समय भगवान ने अपने मन में दो संकल्प ले लिए। और संकल्प बोले नहीं जाते, संकल्प पूरे किए जाते। जो बोला जाता है कि मैं ये करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, वो केवल अहंकार होता है, वो पूरे नहीं किए जाते, वो केवल बोलने के लिए हुआ करता है। तो जो संकल्प होते हैं वो हृदय में लिए जाते। दो संकल्प ले लिए। पहला कि एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। उसी समय पहले बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी। और आपको जानकारी होगी दशरथ जी के कितने रानियां थी। 3 तो प्रधान थी, 750 रानियां थी। पहले भोग के लिए शादी नहीं की जाती थी। शादी सम्मान सूचक मानी जाती थी, गद्दी को की जाती थी कि हमारी बेटी उस गद्दी को भी आई है, हमारी बेटी उस घराने को गई है, हमारी बेटी उस घराने को गई है। जैसे यहाँ कई बड़े परिवार के बैठे हैं, बाबूजी बैठे हुए हैं, घर में सदस्य तो 2 3 4 होंगे, लेकिन गाड़ी 5 खड़ी हुई है। जरूरत नहीं है तो गाड़ी बैठने के लिए नहीं खरीदी जाती, स्टेटस के लिए भी खरीदी जाती है। हम मॉडल खरीदते, नया मॉडल आया, ये हमारे गैरेज में आना चाहिए, तो वो सम्मान सूचक होता है। 750 रानियां। अब आप कल्पना करो, साल में दिन कितने होते हैं? 365। और रानियां कितनी है? कैसे मिलना होता होगा भैया? ऊपर वाले के जीने में चढ़ते होगे तब तक नीचे वाली चीखने लग जाती होगी, नीचे बैठे हो तब तक ऊपर वाली चिल्लाने लग जाती है। तो उनको राज्य के अंदर भ्रमण करने का, देखने का, मेरी प्रजा, मेरे साधु, मेरे ऋषि मुनि किस हालत में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं थी। घर से तो निकलने की फुर्सत हो। उसी समय भगवान ने निर्णय मन में ले लिया, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा, एक बात। और दूसरे, भगवान जानते थे कि इस गद्दी का नियम है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है, राज तिलक मेरा ही होगा। लेकिन राज गद्दी पर बैठने से पहले पैदल पूरे राज्य का भ्रमण करूंगा और एक एक ऋषि मुनि का दर्शन करूंगा, उनकी समस्याओं का अध्ययन करूंगा, राज्य की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या हैं इसका निर्णय करूंगा, तब राजगद्दी पर बैठूंगा। इसलिए भगवान ने 14 वर्ष वनवास का एक नाटक कराया ताकि मैं सारे समाज का अध्ययन कर सकूं। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। पैदल भगवान ने भ्रमण किया पूरे राज्य का कि क्या क्या समस्याएं राज्य में, क्या क्या प्राथमिकताएं राज्य की। ये 2 निर्णय। पहले तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ जी घबरा गए। ऋषवर मुझे मांग लो, राज्य ले लो, सेना ले लो, चौथे पन पायो सुतचारी।
हे ब्राह्मण देव, आपने विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तो विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए, राजन तुमको ये मालूम है कि तुमको जो 4 बेटे मिले हैं यज्ञ से मिले हैं, और आज यज्ञ संस्कृति पर संकट है। अगर समाज से, भारत से यज्ञ संस्कृति ही नष्ट हो गई तो भविष्य में कोई राजा कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा। इसलिए 2 बेटों को अपने परिवार के लिए रखो, 2 बेटों को संस्कृति, यज्ञ और गाय और संतों की रक्षा के लिए दो। एक बार ऐसा लगा कि श्राप न दे चुके, पहले एक बार दे चुके हैं विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी ने बीच बचाव किया, बोले राजन दे दो। और दशरथ जी ने कह दिया, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुन पिता, अब मैं पिता नहीं हूं, आप ही इनके पिता। भारत के इस साधु का इतना सम्मान था कि साधु ने बोल दिया तो सत्ताधीश को उसका पालन करना पड़ता था। आज साधुओं ने अपना स्तर गिरा दिया। आज सत्ताधीश जो चाहता है साधु वो बोल रहे हैं, इसलिए साधु को कलंकित होना पड़ रहा है, साधु का स्तर गिर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन सत्ताधीश चरणों में आकर बैठे कि मेरे लिए आज्ञा करिए, मैं आपका सेवक हूं, भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म, शास्त्रों की रक्षा के लिए मैं और क्या कर सकता हूं। लेकिन साधु जाकर सत्ता के चरणों में बैठता है। तो ये भारत की परंपरा रही। यहां मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है। उस समय विश्वामित्र जैसे महापुरुष थे प्रभावी, और वो राम को ले आए। तो आज हम तो नहीं ला सकते भगवान को, तो हमारी कैसे स्थिति हो, हमारी कैसे रक्षा हो। तो बंधु और बहनों, एक होते हैं राक्षस, एक होते निशाचर। राक्षस एक योनि होती है और निशाचर एक प्रवृत्ति होती है। राक्षस शरीरधारी होते हैं और ये जो निशाचर प्रवृत्ति है ये अशरीरी होती है, दिखाई नहीं देती, ये केवल अनुभव में आती है कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है। तो उस समय तो थे, राम थे और वो ले गए और राक्षसों का, रावण का विनाश करा दिया भगवान के द्वारा। आज कैसे हो सकता है? तो जैसे मैंने पिछली बार शायद कल या परसों बोला था, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम के नियम कानून भी अलग प्रकार के, सिद्धांत भी अलग प्रकार के होते हैं। आज न कोई राक्षसों को मारने के लिए आपको सेना मिलेगी, न कोई ऋषि मिलेगा, न कोई राम मिलेंगे। तो आज कैसे बचे बुराई से? तो निशाचर कहते हैं उन आदतों को जो हमको निशी में विचरण करने के लिए ले जाते हैं। निशाचर उनको कहते हैं वे आदतें, वे प्रवृत्ति जो लाइट से अलग निकालकर, आंख बचाकर, माता पिता से, समाज से बचाकर, चोरी से अंधेरे में हमको ले जाते हैं। उन आदतों को कहते निशाचर। विश्वामित्र आज नहीं मिलेंगे हमको, तो इन निशाचर प्रवृत्तियों से हम कैसे बचें, इसकी औषधि में दे रहा हूं। जब भी मनुष्य का सिर खाली रहेगा, बीमार रहेगा हमेशा। जाड़े में सिर खाली है, ठंड लगेगी। बरसात में सिर खाली है, वर्षा होगी, स्नोफीलिया हो जाएगा, सड़र सड़र नाक चलने लगेगी। मई जून में सिर खाली होगा तो लू लग जाएगी, धूप लग जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो सिर पर कौन चाहिए, कौन चाहिए, समझ लीजिए। जब तक हम अविवाहित हैं, बेटा हैं या बेटी हैं, जब तक हम अविवाहित हैं तब तक अपने माता पिता की इज्जत को बड़ा करके अपने सिर पर रखिए कि मैं किनका बेटा हूँ, मैं किनकी बेटी हूँ, मैं इधर कैसे आ जाऊँ, यहाँ कैसे बैठूँ, ये कैसे खाऊँ, कोई लोग देखेंगे क्या कहेंगे, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ यहाँ खड़े हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, आपके कदम रुक जाएंगे। जब भी आपको अपने पिता की इज्जत याद आएगी कि मेरे पिताजी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, उनका बालक, उनकी बेटियां, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा जाकर, आपके कदम रुक जाएंगे। इसलिए अपने बड़े होकर पिता के
सम्मान को रखिए ऊपर। छोटे बच्चों को भी बड़े बनकर सिर पर रखिए कि अब मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं, जानने लगे हैं, अब इनके सामने में ऐसा वैसा खा पी कर आऊंगा, गाली गलौज करते झूमते झामते तो इन पर गलत असर पड़ेगा, तो आपके कदम रुक जाएंगे। आदमी 3 समय बिगड़ता है, किशोर अवस्था में बिगड़ता है, फिर आगे चलकर वो जवानी के समय में बिगड़ता है, बीच का काल उसका ठीक रहता है, फिर वो 45 वर्ष की आयु पूरी कर देता है, तब वो बिगड़ता है। अब कौन देखेगा, अब तो सब हो गया, अब हम कुछ भी करेंगे। तो जब आप 40-45 वर्ष पूरे कर लें तो फिर अपने गुरु को अपने शीश पर रखिए कि मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनके करकमल मेरे शीश पर हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इतने प्यार लाड़ दुलार से मुझे अपने पास बैठाते हैं, मेरे आचरण व्यवहार के बारे में मेरे गुरुदेव सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपके कदम रुक जाएंगे। कोई न कोई ब्रेक चाहिए, नहीं तो गाड़ी गड्ढे में गिरेगी ही। छोटेपन में माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए, जवानी में अपने जब बाल बच्चे हो जाते छोटे बच्चों को बड़ा बना करके नहीं अब बच्चे हो चुके हैं, इन पर गलत असर पड़ेगा, भैया नहीं क्षमा करो, रिश्तेदारी की जगह है, ऐसा वैसा बिल्कुल बहाने बना दीजिए। बीमारी का झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करिए। ले तो लेता, लेकिन अभी होम्योपैथिक दवाई खाइए, तबीयत बहुत खराब थी, पहले ले लेते थे, अब इस समय डॉक्टर ने बना। सत्य की रक्षा अगर असत्य बोलकर भी होती हो तो असत्य बोल दीजिए। सत्य सुरक्षित रहना चाहिए, शुभ सुरक्षित रहना चाहिए, और बड़े होने पर अपने गुरु को अपने शीश पर रखिए। यहां से विदा होकर ले गए, रास्ते में ताड़का का वध किया है, सुबाहु को मारा है, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, और आगे रात्रि का विश्राम हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि राघव, तुम तो अधूरे यज्ञ पूरा करने आए हो, एक राजा का यज्ञ भी अधूरा पड़ा है, उसे भी पूरा करने चलो। बोले गुरुजी कौन सा? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ नाम सुना तो भगवान को जानकी जी मानस के रूप से दिखाई देने लगी, और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित हो उठते हैं। बोले गुरुजी अब क्वार का महीना, क्वार में दोपहरी बहुत तेज पड़ती है, तो ऐसा करें अब ठंड में निकल लेते हैं रात में। अब क्या करेंगे, आधी रात तो बीती गई है। चूंकि रात को देर रात तक भगवान ने गुरुदेव के चरणों की सेवा की थी। मेरी बात मानी नहीं जाएगी, लेकिन मैं फिर भी निवेदन करूंगा, थोड़ी देर बैठकर, हम चाहे कितने ही बड़े अफसर हो गए हों, कितने ही बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हो गए हों, लेकिन हमारी माँ और पिता जीवित हैं, तो थोड़ी देर दोनों की नहीं कर सकते तो किसी एक की, और एक में मैं कहूँगा माँ के पास बैठकर थोड़ी उनके पैरों की सेवा करो, दबाइए। 60-65 वर्ष के बाद पिंडलियों में पीर हड़कल होने लगती है, और जब कोई प्यार से पैर दबाता है तो माँ लेटे ऐसे करते उसको राहत आती। थोड़ी देर जरूर सेवा करें। और नई बहुओं से मेरा निवेदन है, वैसे मुश्किल है चूंकि आजकल माताओं के बड़े खाने माल खाए हुए पैर होते हैं ना, और बहुओं के छोटे छोटे हाथ होते हैं तो आते ही नहीं है दोनों हाथों में, तो थोड़ा थोड़ा जरूर करिए, थोड़ा। लेकिन मेरी सास माताओं से भी प्रार्थना है कि जैसे ही बहू आकर बैठे और 2-4 बार करे बहू बस ऐसे करते रहोगे तो बैठ के करेगी, और आपने लंबे पैर कर दिए तो अगले दिन वो उस दरवाजे के सामने से भी नहीं निकलेगी। तो इसमें आपको आनंद आएगा, इससे बहुत अच्छा लगता है, बिना मांगे आशीर्वाद मिलते। हमारे एक साधु थे, बड़ी अच्छी कथा सुनाया करते थे। बोले कि जब एक बिटिया की शादी हुई, इसकी माँ ने कहा बेटी अपनी सास माँ के जरूर थोड़ी पैरों की सेवा करना जरूर। बोले ठीक है मम्मी। आ गया, माँ की आज्ञा थी, और माँ तो पूरी एकदम राजस्थान की थी, अच्छा मठरी और लड्डू कचौड़ी सब खाए हुए। तो वो बैठ गए। अब कॉन्वेंट की पढ़ी बिटिया, विदेश पढ़ के आई, वैसे ही लड़कियाँ शादी से पहले बहुत पतली दुबली हो जाती हैं, तो अब हाथ में पैर ही ना आए माँ के, ऐसे ऐसे दबाए। अब ये तो थक गई, इसको अभ्यास नहीं था, और माँ को, सास रानी को खर्रेटे आने लगे।
तो जैसे ही सोचा कि सास रानी अब सो गई, और जैसे ही हाथ हटाया तो सास की आंख खुल गई। राम बेटी, हाँ मम्मी, क्या बहन भाई हो? अब फिर से बिराने लग गई। बोले 2 भाई और 2 बहन। लग गई फिर। अच्छा, फिर थोड़ी देर में खर्राटे आए, फिर इसने हाथ हटाया। राम बेटी, हाँ मम्मी, शादी कितनों की हो गई? एक भैया की हो गई और एक मेरी हो गई। फिर लग गई। अब इसकी बहू की जान निकली जा रही है। बोले बुढ़िया आज नहीं छोड़ेगी। फिर लग गई और दम निकला जा रहा है, चूंकि अभ्यास नहीं था। जब अच्छे खर्राटे आ गए तो सोचा कि अब माता जी सो गई, और जैसे अपना पैर पलंग से नीचे उतारा, फिर बुढ़िया जग गई। राम बेटी, हाँ मम्मी, तुमने कितने भाई बहन बताए थे? बोले 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन? रात को 10 बजे तो तुम बता रही थी 2 भाई 2 बहन। बोले 10 बजे तक तो 4 ही थे। अब तुम मुझे तो जिंदा छोड़ने वाली हो नहीं। ऐसे मत करिए, उसका आने का मन करे, उसको रस आए। थोड़ी देर बैठो, बुजुर्गों के पास बैठिए, बिना मांगे आशीर्वाद मिलेंगे। तो यहां से गुरुदेव की सेवा करते। एक बार हमारे बावलिया जी है और गुरु के साथ ही यात्रा भगवान कर रहे, जगत पिता आज सारे जगत का मालिक, गुरु के साथ सानिध्य में जाकर भक्ति की, और भक्ति की यात्रा तो गुरु के मार्गदर्शन में ही चाहिए। भक्ति भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भक्ति भजन गुरुमुखी चाहिए। और गुरु तो जीव को क्या से क्या बना देते हैं। हमारे साधु लोग गाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, सब गाइए, काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, हाँ हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। हाँ मोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे
से बनाते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु काया नहीं बदलते, क्रिया बदल देते हैं। स्वरूप नहीं बदलते, स्वभाव बदल देते हैं। बाहर से नहीं बदलते, हृदय परिवर्तन कर देते हैं। और भगवान स्वयं जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन आज जगत गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए, जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु की ही शरण चाहिए। भजन गुरुमुखी चाहिए, भजन मनमुखी नहीं चाहिए। भजन गुरु के मुख से आना चाहिए, मनमुखी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जब भजन करने से भगवान मिल सकते हैं तो बीच में दलाल करने की जरूरत क्या है। ये अहंकार की भाषा है। ये अहंकार, क्योंकि हमारा अहंकार किसी को बड़ा मानने को तैयार ही नहीं है, किसी के चरणों में झुकने को तैयार ही नहीं है। इसलिए तरह तरह की बातें बोलते हैं। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते हैं। जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां गुरु पहुंचा देते हैं। जहां हम नहीं बैठ पाते गुरु वहां हमको बिठा देते हैं। जिसे हम नहीं देख पाते गुरु उसका दर्शन करा देते हैं। पुस्तकों में तो सारी चीजें लिखी हुई है, पुस्तकों में तो सारी चीजें लिखी है, उनको रटकर पेपर दे दीजिए, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। पेट भरने की डिग्री लेने के लिए भी किसी न किसी विद्यालय में किसी गुरु के सामने बैठकर 10-5 वर्ष अध्ययन करना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है, तब पेट भरने की शिक्षा मिलती है। परमात्मा के बातों से मिल जाएगा।